ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल दिखा दी। चीन ने अपने रेडार की पकड़ में ना आने वाले फाइटर जेट दिखा दिए। चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और उससे उड़ने वाले जंगी जहाज दिखा दिए। अब सवाल ये कि ताइवान क्या दिखाएगा? ताइवान के पास क्या है? क्या ताइवान चीन के खिलाफ छापामार यानी गोरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है? ताइवान से पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी खतरनाक हो सकती है। पहला सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, चीन ने हमला किया तो ताइवान चीन को कैसे हरा सकता है या फिर उसे पूरी तरह जख्मी कर सकता है? अब इन 3 सवालों को लेकर ताइवान के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, वो हम इस 10 मिनट की रिपोर्ट में आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, क्योंकि ताइवान के वॉर सेंटर में अब इस वक्त इसी मुद्दे पर बात हो रही है। यह है ताइवान की पार्कोपाइन स्ट्रेटजी। पार्कोपाइन एक कांटों वाला जानवर होता है जिसको हिंदी में साही कहते हैं। अब ताइवान को बचाने के लिए पार्कोपाइन स्ट्रेटजी पर काम शुरू हो चुका है। इस स्ट्रेटजी समझने से पहले पार्कोपाइन को समझ लीजिए। यह जानवर एशिया में भी पाया जाता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अलावा ये यूरोप के कुछ हिस्सों और अफ्रीका में भी बड़ी तादाद में मिलता है। इसके जिस्म पर बहुत ही बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये अपने से बड़े जानवरों का शिकार ना बने, इसके लिए ये भागने या जवाबी हमले की बजाय अपने कांटों का इस्तेमाल करता है और तेंदुए से लेकर शेर तक इस जानवर पर हमला करने से बचते हैं। अब ताइवान को इसी पार्कोपाइन की तरह बनने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका से लेकर जापान का मीडिया और युद्ध पर रिसर्च करने वाले कई थिंक टैंक अब ताइवान के लिए पार्कोपाइन स्ट्रेटजी अपनाने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि अगर ताइवान खुद को इसी साही में तब्दील कर लेता है तो कैसे वो चीन के हमले से ना सिर्फ खुद को बचा सकता है बल्कि उसे घायल भी कर सकता है। अब ताइवान के लिए साही वाले ये कांटे क्या हैं? क्या ये कोई खास हथियार है? क्या सेना और फाइटर जेट्स की मदद से साही वाली रणनीति अपनाई जाएगी? इसे समझने से पहले आपको साही वाली स्ट्रेटजी को अच्छी तरह समझना होगा। ताइवान का पार्कोपाइन वाला रूप यानी साही जैसा अवतार कुछ ऐसा होगा। यही इसका सबसे बड़ा डिफेंस होगा। ताइवान को पार्कोपाइन बनकर चीन को दूर करना होगा। ताइवान को अपनी ताकत को कांटे की तरह इस्तेमाल करना होगा ताकि चीन के फाइटर जेट उस पर हमला करें तो आसमान में तबाह हो जाए। अगर चीन मिसाइल से हमला करे तो ताइवान का एंटी मिसाइल सिस्टम उसे खत्म कर दे और समंदर में चीन के जंगी जहाज आगे बढ़े तो ताइवान की पार्कोपाइन स्ट्रेटजी उससे भी पीछे हटने को मजबूर कर दे। इसी डिफेंस प्लान पर अब ताइवान की फौज ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे चीन को भी आगाह होना पड़ेगा। यानी जिस तरह एक तेंदुआ या फिर शेर भी कांटों से भरी साही पर हमला करने में घायल हो जाता है, वही गारंटी ताइवान की पार्कोपाइन स्ट्रेटजी चीन के खिलाफ देगी। इसके लिए ताइवान को सेना के अलावा छापामार मिलिशिया की जरूरत होगी जो तोपों के साथ भी हमला कर सके। यानी अगर दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हाथापाई जैसी नौबत भी आई तो उसके लिए भी ताइवान को पूरी तरह तैयार रहना होगा। ताइवान की सेना में 1,65,000 जवान है, लेकिन उसकी रिजर्व फोर्स 35 लाख की है जो आम लोगों से बनी हुई है। इन सभी को चीन के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ने के लिए ताइवान की 1,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन यानी चारों तरफ तैनात करना होगा ताकि वहां उतरने की कोशिश करने वाले चाइनीज से ये मुकाबला कर सके। चीन की नौसेना और उसकी मरीन फोर्स इस वक्त ताइवान के आसपास 6 जगहों पर तैनात है और लगातार युद्धाभ्यास कर रही है और इसी की आड़ में चीन ताइवान पर हमला करना चाहता है।
इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की महाशक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FC-K चिंग-4 लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। FC-K 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं। लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है।